वाले लोग तो आपके आत्मवित्त मान करके दर्शन तो कर लेंगे, ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेंगे, लेकिन हमारे नेत्र का दर्शन कैसे होगा? नेत्रों से तो निराकार ब्रह्म दिखाई नहीं देता, कानों से ब्रह्म तो सुनाई नहीं देता, ब्रह्म स्पर्शवान तो होता नहीं है। तो आपने कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय बना दिया है, मुझे बनाकर भेज दिया है, बहिर्मुखी कर दिया है, हमारा कल्याण कैसे होगा? आपने तो हमें भेज करके बधी कर डाला। कहते हैं कि शस्त्र से मारना ही कोई वध नहीं होता। गोपियां कहती हैं नेह किम वध, आंखों से मारना भी ये वध है। हमारा कल्याण कैसे होगा? भगवान कहते हैं, वही कुंती माता कह रही है, हंस परमहंस अमल आत्मा, उनके अंदर भक्ति जगाने के लिए, उनको नेत्रों को मंगलमय बनाने के लिए, उनको कानों को मंगलमय बनाने के लिए आपका अवतार होता है। साकार रूप में आते हैं, नेत्रों से ही साकार रूप का दर्शन हो सकता है, बिना नेत्र से साकार रूप का दर्शन नहीं होगा। इसलिए आप आते हैं। तथा परमहंसानां, गोपियां कहती हैं राजपंचाध्यायी में, नेह किम बधा, क्योंकि आप लोग तो शस्त्रों से मार देते हैं, वो ठीक है, एक झटके में मामला खत्म, लेकिन आप जो नैनों से मारते हो ना, ये नहीं सहा जाता है, ये नहीं सहा जाता है। संयोग वियोग आप जो नैनों से करते हो ना, ये भी बद है। हम पल पल मरती हैं आपको देखने के लिए, तरसती हैं। जब आप गौ चराने जाते हो, आपकी बाट देखती है, आपकी बाट जो होती है, तो वही कुंती कहती है, अमल आत्माओं के अंदर जो उनके नेत्र हैं, उनको मंगलमय बनाने के लिए आपका अवतार होता है। आप उन्हीं के लिए आते हो। राक्षसों को मारने के लिए आप कौन सी बड़ी बात है? किसी को मच्छर को मारना हो तो परमाणु बम का क्या काम? मच्छर को मारने के लिए परमाणु बम थोड़ी ना छोड़ेंगे, उसको तो ऐसे ही मारा जा सकता है। अमल आत्माओं के लिए आप अवतार ग्रहण करते हैं। रामचरितमानस में आता है, सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु, सोहन प्रेम बिन ज्ञानु, हरन धार बिनु जिमि जानु, बिन जीव जानु, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञान, सोहन राम प्रेम बिन ज्ञानु। आपका ज्ञान जो स्वरूप का ज्ञान है, वो प्रेम से ही जाना जा सकता है।
बिना प्रेम मतलब भक्ति। प्रेम की उच्चतम अवस्था का नाम है भक्ति। व्याकरण में आता है भज सेवायाम। भक्ति मतलब होता सेवा। भज सेवाम धातु से भक्ति निष्पन्न होती है। भक्ति मतलब सेवा। जब प्रेम होगा तभी आप सेवा कर पाएंगे। जब प्रेम नहीं होगा तो सेवा भी नहीं होती। तो अमल आत्माओं के अंदर भक्ति को जगाने के लिए आपका अवतार होता है। आपका अवतार होता है। क्यों? कि जिन नयनों सो यह रूप लख्यो, उन नैनन सो अब देखिए का। इन नैनों की सफलता इसी में है जो आपका रूप स्वरूप का दर्शन हो जाए। आपके रूप स्वरूप का दर्शन हो जाए। आप कल मैंने कहा था कि सूरदास जी को नेत्र भगवान ने दे दिया, नेत्रों को लौटा दिया कि अब मुझे देखना क्या है। नेत्रों की सफलता है तुम दिख जाओ। नेत्रों की सफलता ये कि तुम दिख जाओ। नैनो से और देखें क्या? वही गोपिया कहती है नेह किम बधा। तुम नैनो से जो मारते हो ना, सच से मर जाना अच्छी बात है, तो नैनो से मारते हो तो विरह में हम पल पल जलती हैं। पल पल जलती हैं, आपका स्मरण करती। वल्लभाचार्य जी क्या मधुर रूप, उनके लावण्य रूप सौंदर्य का क्या वर्णन करते हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। अधरम मधुरम अनदम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। कहती हैं आपका हर चीज मधुर है। क्या आप जो बोलते हो ना, कितना सुंदर मधुर वाणी है। वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम, आपके वस्त्र कितने मधुर हैं। वसनम मधुरम हलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम। आपकी हर चीज मधुर है। तो नैनों की सफलता, इंद्रियों की सफलता इसी में है, आपके रूप माधुरी का दर्शन हो। कुंती कहती है कि आप उन्हीं हंस परमहंस अमल आत्माओं के अंदर हृदय में भक्ति प्रकट करने के लिए आप आते हो। सुखदेव जी को कौन सी ऐसी वस्तु जो आकर्षित कर ले? कौन सी वस्तु आकर्षित कर ले? वो कोई वस्तु आकर्षित नहीं कर सकती। सिर्फ भगवान का रूप माधुरी, भगवान के चरित्र, भगवान के गुण लीलाएं उनको आकर्षित कर सकती है कि उसी में ही सामर्थ्य है। कृष्यति आकर्षति इति कृष्ण, जो कर्षण कर ले, आकर्षण कर ले। पृथ्वी में कितनी ग्रेविटी है, जब ऊपर से पत्थर छोड़ जाता तुरंत खींच लेती। आप किसी वृक्ष के डाल पर टंगे हुए हो, आपका हाथ छोड़ने का देर नहीं हुई कि पृथ्वी तुरंत खींच ली। आप बस आपको डाल छोड़ना है, बाकी काम पृथ्वी कर देगी। आपको सिर्फ डाल छोड़ना है, बाकी काम को पृथ्वी कर देगा। ग्रेविटी का सिद्धांत है, आकर्षण का सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण। जिस तरह से वासनाएं पकड़ते हैं हम लोग, जैसे वृक्ष के डाली पकड़े होंगे, इसी तरह वासनाओं के पकड़े। जिस दिन वासनाएं छूटी, भगवान अपना काम कर चुके होंगे।
जिससे पृथ्वी काम कर देती है, उन्हीं के अंश तो है पृथ्वी। पृथ्वी इतना ग्रेविटी है तो उस ठाकुर में कितना ग्रेविटी होगा, उस ठाकुर में कितना आकर्षण होगा। जिसके अंश में इतनी आकर्षण है, जितने उसके अंश में जितनी आकर्षण खींचने की क्षमता है, उस ठाकुर में कितनी क्षमता होगी। जो कृष्यति आकर्षति इति कृष्ण, जो सबको खींच ले। आप वासना को छोड़ो, ठाकुर आपको हाथ में लेने के लिए तैयार है। कब वासना तो छोड़ो, आपका हृदय पवित्र तो हो, कपट तो हटे, ठाकुर खींच लेता है। तो जिसके हृदय में कपट ही नहीं है, जिसके हृदय में कुछ है ही नहीं, अमल आत्मा है, वो आकर्षित ही नहीं हो सकते। वहां पे पृथ्वी का ग्रेविटी सिद्धांत भी काम नहीं करता महाराज। कौन उनको आकर्षण करेगा, कौन खींचेगा? तो ठाकुर के माधुर्य लीला ही उनको खींच लेते हैं। विरक्त सुखदेव मुनि जंगलों में जा रहे हैं, वेद व्यास जी पीछे पीछे हा पुत्र कर रहे हैं। सुखदेव जी ने कोई जवाब नहीं दिया। जो अमल आत्मा होते हैं वो सबके आत्मा बन जाते हैं। चाहे जल हो, थल हो, वृक्ष हो, पर्वत हो, वो सबके आत्मस्वरूप हो जाते हैं। वेद व्यास जी कर रहे हैं, हे पुत्र, तो उधर से उत्तर में आ रहा है, हे पुत्र। वेद व्यास चौंक गए, मैं हे पुत्र कर रहा हूं, उधर से उत्तर भी हे पुत्र आ रहा है। जरा विचार करो, कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र? आज जिसका आप पुत्र हो, कभी आप भी उसके पिता हुए होंगे। सुखदेव जी अमल आत्मा है। सुखदेव जी की तरफ से वृक्षों ने आवाज दिया, हे पुत्र। बूढ़े बाबा जो दाढ़ी वेद व्यास जी की है, वो चौंक गए कि मुझे पुत्र कह रहा है। जिस रास्ते से सुखदेव जी गए, उसी रास्ते में सरोवर था, स्त्रियां नग्न स्नान कर रही थी। 16 वर्ष की अवस्था, युवा,